विनाश कृपा सिंधु करे कृपा सिंधु करे विघ्न विनाश 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसीदास 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 कर जोरे गाइए गणपति जगवंदन 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 गाइए गणपति जगवंदन। बोले श्री गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक जन बंधुओं, नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, श्रद्धामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं, इस मंच को
गति प्रदान करने वाली संचालक महोदय जी, बहन जी, नीर और क्षीर को पृथक कर देने के समतुल्य हंस वृत्ति निर्णायक महोदय जी, आप सबके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, अपार है, त्रुटियां संभावित है। प्रस्तुत प्रसंग में कुछ भावों को मतानुसार यथामति रखने का प्रयास करूंगा। कथा वाचन में त्रुटियां संभावित हैं। कथा वाचन में होने वाली त्रुटियों की क्षमा याचना करते हुए आइए इस सुंदर कांड की यात्रा करते हुए प्रस्तुत प्रसंग पर चलते हैं। निज पद नयन दिए। निज का अर्थ होता है अपने, निज माने अपने, पद माने पैर, नयन माने नेत्र, आंख। माता सीता अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है और निज पद नयन दे क्या देख रही है? अपने पैर को देख रही है अपने नयनों के माध्यम से। पर मन कहाँ है? मन राम। ये मन क्या है? मन ही तो बंधन का कारण है और मन ही तो मोक्ष का कारण है। अपने इस मन को हम कहाँ लगाएं? जगत में लगाएं कि जगतपति में लगाएं? अपने ऊपर है। माता सीता कहाँ लगाए अपने मन को? मन राम पद कमल लीन। राम कौन है? राम अखंड एक सीतावर। राम कौन है? अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो अभी अवतार लेकर के राम रूप में आए हैं, जो मोक्ष प्रदाता है। माता सीता राम पद कमल लीन, भगवान राम के चरणों में अपने मन को लगाए। कमल, पद कमल किसे कहते हैं? एक तो भगवान के चरण कमलों को कहते हैं पद कमल, संतों के चरणों को कह सकते हैं पद कमल, गुरु के चरणों को कह सकते हैं पद कमल। सामान्य मनुष्य के चरणों को हम पद कमल नहीं कह सकते। परम दुखी भाव पवन सुत। हनुमान जी महाराज परम माने बहुत ही दुखी हो जाते हैं। पवन सुत माने हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हैं, मारुति नंदन हैं, जिनके विषय में कहा जाता है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृष्णम ज्ञानी नाम रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नाम धीशम रघुप्रिय भक्तम वादजातम नमामि। जो राम जी के भक्त हैं, देखी जानकी दीन। जानकी मतलब माता सीता जी, जो जनक की बेटी हैं जानकी जी, और उसे देख करके दुखी हो जाते हैं। आइए ये रहा शब्दार्थ। हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग सुंदर कांड की यात्रा। सुंदर क्या है? हम जीवन में रोज यात्रा करते हैं। कभी दुर्ग जाते हैं, कभी रायपुर जाते हैं, कभी बेमेतरा जाते हैं, रोज हमारी यात्रा होती है। लेकिन हमारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा कौन सी यात्रा है? जब हम चल करके तीर्थ जाते हैं, जब हम चल करके सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो यही हमारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। सुंदर कांड के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। इस सुंदर कांड में क्या चीज सुंदर नहीं है? जिसमें भक्ति की खोज होती है, जिसमें शांति की खोज होती है। अच्छा, यही तो हमारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। देखिए, सुंदर कांड और इसके पहले है किष्किंधा कांड और इसके बाद में लंका कांड। अब तीनों कांड के विषय हम जरा देखें, विचार करें। किष्किंधा कांड वहां पर जहां पर केवल विचार होता है। माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा हो रहा है। माता जी गगन पंथ में हैं, गगन पंथ से रावण जो है ले जा रहा है। माता सीता पुकारती हैं रक्षा करने के लिए, और सुग्रीव जी बैठे हुए कहां पर? ऋषिमुख पर्वत में बानरों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, पर केवल और केवल विचार करते, जरा भी प्रयास नहीं करते। केवल विचार करने से काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं सुंदर कांड। सुंदर कांड में क्या है? सुंदर कांड में विचार भी होता है और सुंदर कांड में कर्म भी होता है। मतलब यदि हम विचार करें तो उसको क्रियान्वित भी करें। ब्रह्म त्रिशांधा कपिमन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानो मिटे महिमा अपार। विचार करते हैं कि नहीं, अति लघु रूप धरे हनुमान। विचार किया कि नहीं, मुझे रूप बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करना है। तो सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। मतलब हमारे जीवन में विचार भी होना चाहिए और कार्य भी होना चाहिए।
और उसके बाद में आता है लंका कांड, जिसे कहा जाता है वहां पर विचार नहीं होता, केवल कर्म होता है। अब बिना विचारे मान लो हमारे द्वारा कोई कार्य होगा ना, तो उस कार्य का परिणाम जो है सुखद नहीं होगा। देखिए, हर चीज में विचार करना चाहिए। अविचार्य न कर्तव्यम कर्तव्यम सुविचारितम, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये निश्चर वृत्ति है। कौन सी वृत्ति? जो बिना विचारे कार्य करता है। कोई व्यक्ति कुछ बोल दिए, जरा से गुस्सा में उसने हमने उसे मार दिया, हमने उसे डांट दिया, ऐसा नहीं होता। विचार करके हमें कार्य करना चाहिए। और इसी तरह से सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज आते हैं माता सीता की खोज करते करते लंका की नगरी में। माता सीता ज्ञान योग की दृष्टि से माता सीता जो है शांति के प्रतीक है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजित। और भक्ति योग की दृष्टि से माता सीता जो है भक्ति के प्रतीक है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। तो भक्ति योग की दृष्टि से माता सीता जी जो है भक्ति। पर कर्म योग की दृष्टि से यदि हम देखें, कर्म योग की दृष्टि से हम विचार करें, तो माता सीता कौन है? माता सीता जी जो है शक्ति के प्रतीक है। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, ओ माता सीता। हनुमान जी महाराज आज लंका नगरी में प्रवेश किए हैं। विभीषण जी महाराज बताते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगति बताते हैं, जुगति माने युक्ति। पहले विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई, इसके पूर्व में चर्चा चल रही थी उस कथा प्रसंग में। और कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज दोनों की मुलाकात होगी, दोनों ही संत। हनुमान जी महाराज को पता बताते कौन? विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज जो है जीव के प्रतीक है, जो मोह की नगरी लंका में रहते हैं। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई। जैसे कि भैया देखो, हम लोग यहाँ पर आए हैं मंच में, तो कई जगहों पर जाते हैं तो पता पूछना पड़ता है कि भैया अमुक मंच पर जाना है या अमुक गांव में जाना है, कृपा करके आप मार्ग बताइए। तो आसपास के लोग बता देते हैं कि भैया आप इधर से जाइए। ठीक उसी तरह से लंका में रहने वाले कौन है? विभीषण जी महाराज है। विभीषण जी महाराज को मालूम है कि अशोक वाटिका में सीता जी कहाँ पर है, अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है, तो आपको किधर से जाना है? तो हनुमान जी महाराज को जुगति बताते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई। अब उसके बाद में करी सोई रूप गयों पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। जहां पर माता सीता बैठी हुई है अशोक वाटिका के नीचे, हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं। और हनुमान जी महाराज वहां जब जाते हैं तो सबसे पहले अशोक वृक्ष में बैठ जाते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं करते कि चलो अब मैया सीता के पास आ गया हूं तो मैं पहले माता सीता को प्रणाम कर लूं, मिल लूं, मुलाकात कर लूं, ऐसा नहीं। मैंने पूर्व में कहा हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि कब मुलाकात करनी है, कब परिचय देना है, कब क्या काम करना है। हनुमान जी महाराज क्या करते? विचार करते, नहीं, अभी रात्रि का समय है। अशोक वृक्ष में बैठ गए। उसके बाद में देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसिजामा। रात्रि बीतने का इंतजार हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, अशोक वृक्ष में बैठे हुए। अब देखो, अशोक कहने का तात्पर्य है जहां पर शोक न हो उसको अशोक कहते हैं। लेकिन लंका नगरी में सब उल्टा हो रहा है। वहां पर अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार है रावण का बेटा। अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, जो न मरे, जो अमर हो। पर हनुमान जी महाराज उसी को मार देते हैं, तो अक्षय का क्षय हो गया। और जहां अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष पर शोक ही शोक है, तो उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा कब होता है? गोपद सिंधु
अनल शीतलाई। जब राम जी की कृपा होती है तो गोपद सिंधु समुद्र भी जो है गोखुर के समान हो जाता है और अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है। लेकिन जब राम जी के विमुख कोई होता है ना तो हर चीज जो है प्रतिकूल होने लगता है। जब राम जी का कोई भजन नहीं करता, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, जो वेद के मार्ग पर नहीं चलता, वो उसका प्रतिकूल सभी वातावरण जो है उसके प्रतिकूल हो जाता है। तो वहां पर अशोक वाटिका में क्या है, अशोक होना चाहिए लेकिन शोक ही शोक है। और कृष्ण तनुशीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता क्या करी, शरीर जो है बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता एक काम कर रही, क्या काम, भगवान राम के नाम का जाप कर रही है। ये राम नाम की महिमा है, राम नाम की बड़ी महिमा है। और राम नाम जाप करी माता सीता। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। अब माता सीता वहां पर बैठी हुई है, हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में बैठे हुए वहां से देख रहे हैं कि मैया सीता अभी क्या कर रही है। तो मैया सीता निज पद नयन दिए मन, माँ सीता जो है अपने चरणों को देख रही है, लेकिन चरणों को देखते देखते राम पद कमलीन, बस हमें और माता सीता अभी जो कर्म कर रही हैं उसमें अंतर क्या है भैया, अंतर ये है कि हम लोग भी जगत में होते हैं तो हमारा ध्यान जो है प्रपंच में होता है। कई लोग क्या करते, कथा स्थल पर तो आते हैं लेकिन ध्यान जो है घर में रहता है। पता नहीं बच्ची क्या कर रही है, पता नहीं नौकरानी काम कर रही कि नहीं कर रही, नौकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन माता सीता अशोक वाटिका में लंका नगरी में बैठी हुई है, निज पद नयन दिए मन, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है, भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। हम भी तो कर सकते हैं, काम करते करते काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम काम मत करो भैया, गृहस्थ जीवन में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम काम करते करते भी, जगत में रहते भी हम जगदीश में हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, पर ये हम लोगों से नहीं होता। आइए भजन का आनंद लेते फिर चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखने सिया राम चंद्र की जय। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुर वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। घर ताक गए बनवासी, पितु की आज्ञा पर के। घर ताक गए लखन सियाले संगे। लखन सियाले संगे छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। निज पद नयन दिए मन। माता सीता जी अपने पैरों को देख रही, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान की चरण कमल में। भगवान ने हमें नयन दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? नयन दिए हरि दरस करण को। ये हम नयनों से भगवान की छवि को हम देखते रहे, अच्छी अच्छी चीजों को देखें, संतों का दर्शन हो, भगवान के मंदिर जाकर के भगवान की छवि को देखे, तीर्थ धाम को देखे, इसलिए नयन इनका सदुपयोग है। मन राम पद कमल लेन, और भगवान के चरण कमलों को माता जानकी जी निहार रही है। देखो, कमल का तात्पर्य, कमल सरोवर में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है। मैंने कहा गुरु चरणों को कमल पद कहते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु जी, सदगुरुदेव महाराज या संत जन, ऐसा जरूर लगता है कि जगत में है, लेकिन जगत में रहते हुए भी जगत से अलग उसका पूरा पूरा ध्यान जो है जगदीश में रहता है। राग से अलग रहते हैं, वो तो विराग रहते हैं।
हमेशा भगवान के चरण कमलों में उनका अनुराग बना रहता है, इसलिए संत चरणों को और गुरु चरणों को कमल से कमल की पदवी दी जाती है, राम पद कमल लीन। वैसे भगवान भी जो है ये जगत में रहते हुए भी जगत से अलग है। परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी, परम दुखी भाव पवन सुत, हनुमान जी महाराज दुखी हो जाते। ये संत की वृत्ति है, संत हृदय नव नीत समाना। जिस तरह से नवनीत जैसे ही आग में रखो तो पिघल जाता है, पर इससे भी बढ़कर संत को कहा गया कि निज परिताप द्रव ही नवनीता। वो तो अग्नि के प्रताप से पिघलता है, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। और दूसरे के दुख को देख करके संत दुखी हो जाते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते संत, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, ये संत वृत्ति है। और असंत वृत्ति क्या है? दूसरे के दुख को देखकर मानो ऐसा सुखी हो जाते हैं, ऐसे सुखी हो जाते हैं जैसे कि उसे स्वर्ग मिल गया हो, ये असंत वृत्ति है। पर संत वृत्ति क्या है? दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय। माता जानकी जी जो है जनक जी के पुत्र है, इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जानकी शब्द लिखा, जानकी दीन। जानकी जी के दिन को देख करके हनुमान जी महाराज जो है दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज जब माता सीता का अन्वेषण करके भगवान के पास जाते हैं, भगवान एक प्रश्न करते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी ये बताइए, जिस तरह से आप बता रहे हो कि देवी सीता जी की स्थिति बड़ा ही दयनीय है, तो ये बताइए कि सीता जी अभी तक अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही? करती रहती रक्षा सो प्राण की। तो हनुमान जी महाराज उत्तर देते हुए कहते, प्रभु बताऊं कि माता सीता अब तक अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रीत, प्राण जाहि की ही बाट। हनुमान जी महाराज कहते हैं नाम पहारो दिवस निसी। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु एक प्रश्न पूछूं? बोले ठीक है, भी प्रश्न पूछो। प्रश्न ये बताइए कि यदि किसी घर में धन भरा हो, धन का भंडार हो, लेकिन उस घर में एक पहरेदार हो, ऐसे पहरेदार सबल पहरेदार, उसके हाथ में समझ लो बंदूक हो या कोई शस्त्र हो, ठीक है, पहरेदार, और जितने भी कपाट हैं उसमें ताले लगे हुए हो, नाम पहारो दिवस ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जय की बाट। तो प्रभु ये बताइए, घर भी हो अच्छा मजबूत हो, किवाड़ में ताले लगे हुए हो और पहरेदार हो, तो आप ये बताइए वहां पर चोर एंट्री कर पाएगा क्या? प्रवेश कर पाएगा क्या? तो भगवान कहते नहीं कर पाएगा भाई। तो ठीक उसी तरह से तो मैं भी बता रहा हूं प्रभु, ये यम रूपी चोर जो है इसीलिए प्रवेश नहीं कर पा रहे, नहीं तो आज तक माता सीता के देह में प्राण नहीं रहता। तो कैसे कि नाम पहारो दिवस, राम नाम का पहरा लगा हुआ है। और आपके नाम के प्रभाव को तो जानते हैं प्रभु, नाम के विषय में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम नाम की महिमा कितनी है। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि राम नाम की महिमा क्या है, महाराज जी आप बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भैया राम नाम की महिमा को नहीं बता सकता, मैं राम जी की महिमा को बता सकता हूँ, लेकिन राम नाम की महिमा को नहीं बता सकता। तो सज्जन ने बोले तो कौन बता सकते हैं? इसे तो केवल और केवल राम जी जानते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, और राम भी राम नाम की महिमा को नहीं बता सकते। कहाँ कहो मैं नाम बड़ाई, और राम कहत ना राम गुण गाई। और राम जी भी नहीं बता सकते, ये है राम नाम की महिमा। तो राम नाम का नाम पहारो दिवस निसी, वहां पर तो पहरा लगवा है किसका? राम नाम का नाम पहारो दिवस निसी। ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान का कपाट है, किवाड़ लगे हुए हैं, लोचन निज पद जंत्रित, और अपने नेत्रों से आपके चरण कमलों को देख रहे, मानो वही ताला है।
तो प्राण जाही कहीं बात। अब बताइए प्रभु प्राण रूपी धन को यम कैसे ले जा सकते हैं? तो भगवान राम ने कहा कि सही बात है हनुमान जी, सचमुच में वो यम कैसे आ सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है? और वही बात है निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुन देखी जानकी दीन। माता सीता जी अशोक वाटिका के नीचे बैठे बैठे अपने पैरों को देख रही, पर ध्यान कहाँ है? भगवान के चरण कमलों में। ऐसे ही हम जगत में रहे पर ध्यान कहाँ रहे? जगदीश में रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। देखो एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। एक बार कथा हो रही थी, महाराज जी कथा कह रहे थे, एक बूढ़ी माई जो है कथा सुनने के लिए जाती थी, कथा सुनने के लिए नित्य जाती थी, और जैसे कथा शुरू होती थी वो माँ जो है रोने लग जाती थी। तो कथा कहने वाले महाराज ने सोचा कि इतने सारे माता लोग बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई है, पर मैं जब कथा कहता हूँ तो किसी के आंख से, किसी के नयन से अश्रुपात नहीं होता। और असली भक्ति क्या है? गद गद वचन नयन बहनीरा। यदि मान लो कथा हो रही हो, भगवान का नाम जाप हो रहा हो, या भगवान की महिमा का बखान हो रहा हो, तो भक्ति क्या है? शरीर एकदम पुलकायमान हो जाए और नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, यही असली भक्ति है। तो महाराज ने कहा ये बूढ़ी माई मेरी कथा को ध्यान लगा करके सुनती है, सचमुच में इसके अंदर भक्ति है। और जैसे ही 7 दिन व्यतीत हुए, कथा का समय समाप्त हुआ, वो जब जा रहे थे तो बूढ़ी माई मिल गई। उसने कहा अम्मा आपको सादर प्रणाम। बोले महाराज कैसे? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। नहीं माँ मैं आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, देखो मैं जब कथा कहता हूँ तो मेरे नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा था जब आप कथा सुनते थे तो आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाता था, मानो आप भगवान में लीन हो जाते थे। तो बुढ़िया क्या कहती है माँ? वो बुढ़िया कहती है नहीं महाराज ऐसे बात नहीं। तो क्या बात है? बात है महाराज तो दाढ़ी देखो ना, तब मोला मोर है कि बोकरा रिश्ते कर सुरता आ जाए महाराज, और वो बोकरा मर गई। तब तोर दाढ़ी देखो ते बुलत रहास बोकरे सुरता आवे महाराज, तेकर से ती मेहरोड रहो। अब ले बता, अब ऐसी कथा यदि सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? हमारा उद्धार क्या होगा? तो कथा मंडप में बैठी हुई थी, लेकिन ध्यान कहाँ था? बकरा में। माता सीता कहाँ बैठी हुई है? माता सीता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, पर ध्यान कहाँ है? भगवान के चरण कमल। वो भगवान के चरण कमल के राम पद कमल लीन, वो पद जिसे भगवान शंकर जी सेवित करते हैं, भगवान शंकर जी जिसकी सेवा करते हैं, वो पद जिन पद के पादुकन भरत लहे मल्लाई, ते पद आज भी लोग कहूं इन नैनन अब जाई। भरत भैया कहते हैं कि भैया देखो मैं 14 वर्ष की अवधि तक मैं अवध के राज्य का संचालन में कैसे करूंगा, आप अवलंब प्रदान कीजिए। तब श्री राम जी कहते अवलंब भरत, कैसे अवलंब? प्रभु करी कृपा पाऊं रे दिन ही, प्रभु आप कृपा करके अपनी पादुका को दीजिए। तो किसी ने कहा पादुका को क्या करोगे? तो कहा वहां पर भगवान पादुका अवतार लेते हैं और पादुका को देते हैं। तो ये भरत की दृष्टि है कि पादुका में भी राम जी और सीता जी को देखते हैं। तो किसी किसी को विनोद सूझा, तो कहा कि ऐसा कीजिए ना, जब पादुका में राम सीता है तो इसे वनवास भेज देते हैं और राम सीता जी को अयोध्या भेज देते हैं। तब किसी संत ने कहा कि भैया भरत की दृष्टि है, जिसे पादुका में राम सीता दिखाई देते हैं वो तो वहां रावण है, रावण को राम में भी राम तत्व दिखाई नहीं देंगे। तो सचमुच में हमारी दृष्टि है, भगवान जो हमें मन दिया है, दृष्टि दी है, हम जगत में रहते हुए भी उस जगदीश को पा सकते हैं। बस हम अपने ध्यान को माता सीता की तरह जगदीश में रखे, जगत में रहकर। आइए इसी भाव के साथ भजन के पश्चात आपसे विदा लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखने सिया राम चंद्र शंकर हरियो, संगवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नाम ला।
सखवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। सखवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। महतारी वो तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। महतारी वो तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। कभू दया तोला राम के होही, कभू दया तोला राम के होही, बना दही बिगड़े कामिला। कभू झन भुलावे हरि के नामला। संगवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। बाजार मात झन भुलावे ना, जीने की राहत ले हरि नामे लगाना। ओ माया बाजार मात झन भुलावे ना, जीने की राहत ले हरि नामे लगाना। कभू दया तोला राम की होही, कभू दया तोला राम के होही, बना दही बिगड़े कामिला। कभू झन भुलावे हरि के नामला। संगवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। राम नाम गाए कि ये मिले है मौका गा, छने ठुकरा नहीं मिले मौका गा। राम नाम गाए कि ये मिले है मौका गा, छने ठुकरा नहीं मिले मौका गा। कभू दया तोला राम के होही, कभू दया तोला राम के होही, बना दही बिगड़े कामिला। कभू झन भुलावे हरि के नामला। संगवारी रे तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। महतारी वो तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। महतारी वो तैहा कभू झन भुलावे हरि के नामला। 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो, बोले श्यापति रामचंद्र की। हमार लाल बत्ती बुझा गए, केहुल बंद कर देथन। चलो बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के गीत गायन के आनंद लेवत रहन से तुलसी मानस परिवार माँ बंजारी धाम रावा भाठा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाथन। अवावो आमंत्रण स्वीकार करहु न्योता पठोवत श्री सिया के राम मानस परिवार ग्राम गुरेदा डगनिया तहसील गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ़। आप मन से निवेदन अपन अपन पूर्ण तैयारी के साथ प्रवेश द्वार में अपन उपस्थित
उपस्थिति प्रदान करहु श्री सिया के राम मानस परिवार, ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आवो सुंदर ढंगले जैन कथा वाचन के साथ, गीत गायन के साथ, भजन गायन के साथ मंच सुंदर बांध के रखे रही श्री तुलसी मानस परिवार, माँ बंजारी धाम, रावा भाठा, बिरगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़ के साथी मन के सुंदर विदाई के